अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे से होंगे। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेलकम यू ऑल हियर इन दिस वीडियो एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस समथिंग अबाउट द इंसिडेंट व्हिच हैज़ बीन हैपेंड रिसेंटली कि एक हमारी एक मुस्लिम गर्ल और हमारी एक सिस्टर किस तरीके से इस हिजाब का वैल्यू बताने के बाद, इस हिजाब को प्रमोट करने के बाद उनके सामने किस तरीके से ब्रेवरी शो किया और स्ट्रगल किया और ये साबित करके दिया कि हम अपने हिजाब को बचाने के लिए किसी भी हद तक लड़ने के लिए तैयार हैं। और पूरे मुस्लिम कंट्रीज़ ने उनका अप्रिशिएट किया, तारीफ़ किया बिल्कुल। और उनको भी बताना चाहते हैं कि जो ये कहते हैं कि गर्ल को अपनी मर्ज़ी है कि वो हिजाब के बगैर रह सकते हैं, तो फिर उनको ये भी समझाओ कि एक गर्ल को अपनी मर्ज़ी है कि वो हिजाब में भी रह सकते हैं। लेकिन एज़ पर इस्लामिक लॉज एंड इस्लामिक रूल्स एक मुस्लिम गर्ल के लिए, एक मुस्लिम वुमेन के लिए हिजाब में रहना चॉइस नहीं बल्कि कंपल्शन है। हिजाब में रहना चॉइस नहीं बल्कि ऑब्लिगेटरी पार्ट है, ज़रूरी है, कंपलसरी है। अब इस बात पे हम डिस्कस नहीं करेंगे कि क्यों ज़रूरी है, लेकिन एक बात से समझा देंगे कि जिस चीज़ को भी पर्दे के अंदर छुपाते हैं उस चीज़ का एक वैल्यू होते हैं। जिस चीज़ को भी पर्दे में रखते हैं उस चीज़ का एक कदर होता है, तभी उसको हम छुपाते हैं। तो आपको भी समझना चाहिए कि इस्लाम ने क्यों आपको पर्दे में रखने का हुक्म दिया। यू शुड नो दिस थिंग दैट यू हैव, इस्लाम हैज़ गिवन यू अ ब्यूटीफुल वैल्यू, एक बेहतरीन वैल्यू दिया है, तभी तो इस्लाम कहते हैं आपको पर्दे में रहो। और बिल्कुल किस तरीके से सभी ने इनको अप्रिशिएट किया कि इस गर्ल ने बड़ा साबित करके दिया और ये चीज़ कि हम अपने हिजाब को बचाने के लिए तैयार है। लेकिन जहाँ पे हर एक फैमिली डिस्कस हो रहा था कि किस तरीके से रिप्रेजेंट किया, डिस्कशन हो रहे थे, कमेंट्स हो रहे थे, बहनों के सामने डिस्कस हो रहा था, सिस्टर्स के सामने डिस्कस हो रहा था, बेटियों के सामने डिस्कस हो रहा था। लेकिन वहाँ पे डिस्कस हो रहा था, उस फैमिली में डिस्कस हो रहा था जहाँ पे एक गर्ल पर्दे के बगैर हुआ करते, हिजाब के बगैर हुआ करते हैं। यानी कि पूरे कंट्री में जो मुस्लिम फैमिलीज़ है उन्हें डिस्कस किया, बहतूराना तारीफ़ किया, अपनी ही बहनों के सामने तारीफ़ किया, अपनी ही बेटियों के सामने तारीफ़ किए, लेकिन उनके बेटे और उनकी बहनें खुद पर्दे के बगैर हुआ करते हैं। और आपने भी देखा उसी दिन हमारे ही कश्मीर के अंदर एक हमारी सिस्टर ने एक एग्ज़ाम टॉप किया, उसके बाद वो मीडिया के सामने आई थी, हिजाब के बगैर आई थी। और हमारे कश्मीर के युवा ने किस तरीके से नीचे कमेंट्स किया कि ये कैसा किया, उन्होंने क्यों किया, न जाने क्या क्या बोला और उस बहन के साथ कंपेयर किया। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ बिल्कुल अगर गलत है कि उन्हें हिजाब के बगैर क्यों थे, लेकिन शी वाज नॉट द फर्स्ट गर्ल ऑफ आवर कश्मीर जो हिजाब के बगैर थे। अगर आपको सच में ही दर्द है इस चीज़ के लिए कि हमारे गर्ल्स हिजाब के बगैर है, लेकिन ये कितने सालों से चल रहा है कि हमारी ही सोसाइटी में, हमारी ही मार्केट में हमारी ही बहनें किस तरीके से हिजाब के बगैर है, ये पहले भी चलते थे, लेकिन आज ही आपको ये ख्याल क्यों आया। लेकिन और बात ये है जो बताने वाले हैं उनको फर्स्ट ऑफ ऑल अपने ही घर में चेक करना चाहिए कि आपके फैमिली में कितना ये चलता है हिजाब में। आपके ही सिस्टर्स, हमारी बेटियां क्या हिजाब में है कि नहीं है। दूसरे तक बाद में पहुंचो, पहले अपने फैमिली में स्टार्ट करो ये चीज़ कि आपकी ही फैमिली की कंडीशन क्या है, कि आपकी फैमिली में आपकी ही सिस्टर्स और आपकी ही बेटियाँ पर्दे में है कि नहीं है। उनके सामने बात की बात देखो। अगर आपको सच में दर्द है तो आपको पहले इंडिविजुअली अपने ही घर से स्टार्ट करना चाहिए। बिल्कुल हम भी चाहते हैं कि अगर हम इस्लामिक वैली में रह रहे तो हमें इस चीज़ को प्रमोट करना चाहिए, हर एंगल के हिसाब से इस्लाम को ही प्रमोट करना है। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हम दूसरे तक बात पहुंचा देते, खुद को हम भूल जाते हैं। इसलिए किसी ने कहा ना, गालिब ने कहा उम्र भर हम यूं ही गलती करते रहे, गालिब धूल चेहरे पर थी और हम आईना साफ करते रहे। दिस इज शाह महाराज साइनिंग आउट अंटिल वी मीट अगेन।